1 अप्रैल 2025 नया फाइनेंशियल ईयर से टैक्स और फाइनेंस में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स में क्या-क्या चेंजेस आए हैं। बजट 2025 के बाद इनकम टैक्स स्लैब्स को काफी सिंपल कर दिया गया है। नए स्लैब्स के तहत 0 से 4 लाख इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स रहेगा। 8 से 12 लाख की इनकम पर 10% टैक्स रहेगा। 12 से 16 लाख पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख पर 25% टैक्स रहेगा और अगर आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको 75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी और 87A के तहत 60,000 की रिबेट भी आपके लिए अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं अपडेटेड आईटीआर की। अब आप 4 ईयर पुरानी रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने अपडेटेड आईटीआर की फाइलिंग की लिमिट जो कि पहले 2 साल थी उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। यानी अब अगर कोई पहले की रिटर्न आपने फाइल नहीं की है या कोई इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं की है, आपने पुरानी रिटर्न, तो अभी भी आपके पास मौका है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। बस डिले के हिसाब से थोड़ा सा एडिशनल टैक्स आपको देना होगा। सेफ और लीगल तरीके हैं पेनल्टी से बचने के लिए, यह बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको जरूर अवेल कीजिए। अपडेटेड आईटीआर यू के अब डिस्कस करते हैं टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। टीडीएस को लेकर भी बहुत अच्छे अपडेट्स आए हैं। सेक्शन 194A जो इंटरेस्ट मिलता है अब आपको एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर उसमें बदलाव हुआ है। अब उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में बदलाव हुए हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो आपकी पहले जो लिमिट 40,000 तक की होती थी अब उसको 50,000 कर दिया गया है। तक का इंटरेस्ट अब आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख तक का इंटरेस्ट आपको पूरे साल में मिलता है, उसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा। रेंट की बात करते हैं तो रेंट पेमेंट नंबर 194I के अंदर 2.4 लाख तक की लिमिट होती थी, पर फाइनेंशियल ईयर की अब वो लिमिट 50,000 पर मंथ कर दी गई है। यानी 6 लाख तक का पूरे साल में रेंट अगर आपको मिल रहा है तो आपको टीडीएस नहीं काटा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है टीसीएस से जुड़ी हुई। फॉरेन एजुकेशन और रिमेंटेशन करने वाले के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फॉरेन रेमिटेंस पर टीसीएस की लिमिट को 7.5 लाख से बढ़ा के 10 लाख ईयरली कर दिया गया है अंडर द LRS स्कैम। और अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लेकर पैसा रेमिट कर रहा है तो अब वहां पर टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी बाहर पढ़ने के सपने अब थोड़े आपके आसान होने वाले हैं। और सेक्शन 206C1 TCA/AC ऑन सेल्स ऑफ गुड्स रिमूव हो जाएंगे 1 अप्रैल 2025। अब बात करते हैं यूपीआई के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अब इनएक्टिव नंबर से आपकी लिंक्ड यूपीआई आईडी काम नहीं करेगी और उसके साथ साथ अगर आपको मोबाइल नंबर काफी टाइम से इनएक्टिवेट है तो उस पर बनी यूपीआई आईडी भी ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगी। बैंक और यूपीआई ऐप को आप वीकली बेसिस पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करने होंगे। साथ ही आपकी जो यूपीआई आईडी होती है आपको कंसेंट के बिना जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही है एटीएम विथड्रॉल चार्जेस से जुड़ी हुई है, जो कि पहले मैक्सिमम 2 रुपए थी, अब उसको सीधे इंक्रीज करके 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा एटीएम विथड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 23 रुपीज मैक्सिमम लिमिट है जहां तक बैंक चार्जेस कर सकते हैं आपसे। अगर मैं पूरे को रैप अप करूं तो भी ये बजट 2025 के बाद से सभी मेजर फाइनेंशियल बदलाव आपको 1 अप्रैल से लेकर के और मई 2025 में आपको अप्लाई ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। अब की बारी आपकी है, आप इन सारे अपडेट्स को समझें, स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करें और बेवजह टैक्स से बचें। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।